फिर मयस्सर ये मुलाकात कभी हो के न हो, सामने बैठ के फिर बात कभी हो के न हो, तुमसे मिलने का ये मौका हमें किस्मत से मिला, ऐसी दिलचस्प मुलाकात कभी हो के न हो। आइए हजरात, इस मुशायरे के सदरी ज़ी वक़ार आली जनाब डॉक्टर रेहान फारूक साहिब से गुजारिश करते हैं कि वो खुतबा सदात से हम सभी को नवाजें। जनाब डॉक्टर रेहान फारूक साहिब। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इतनी सर्द रात में आपने अभी तक सभी लोगों का साथ दिया। आज माशाल्लाह बेशक बहुत शानदार मुशायरा हुआ और असली उर्दू के मोहब्बत करने वाले, असली कदरदां आज मुझे दिखाई दिए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मोहतरम जनाब अंजुमन हसन साहब का। हम सबको ऐसे लोग तलाशने चाहिए अपने एतराफ़ में, इर्द गिर्द, जो लोग उर्दू ज़ुबान को ज़िंदा रखे हुए हैं। चूँकि पंडाल खाली है, आप सब लोग जा रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। उर्दू हमारी हिंदुस्तान की ज़ुबान है, ये किसी विदेशी ज़ुबान नहीं है। हिंदी और उर्दू बहने बहने हैं, इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। और जो कौम अपनी ज़ुबान की हिफाजत नहीं करती, उसका बस अल्लाह ही मालिक है। तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि अंजुमन हसन साहब हैं, जब हम छोटे थे तो मरहूम शमसुद्दीन एडवोकेट साहब मुशायरा कराया करते थे। हमारे जीगान भाई मरहूम ने मुशायरे कराए, पिछले साल आज़ेब ने, कशिश एडवी साहब ने। ये सब लोग काबिल एहतराम हैं, हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपना बहन शबीना अदीब साहिबा का, अपने भाई जोहर भाई का। एटा में हम लोग तसव्वुर नहीं कर सकते कि बिना उनके भी मुशायरा हो सकता है। मैं बहुत एहतराम करता हूँ उनका, और उनके आने से यहाँ चार चांद लग जाते हैं। सभी मोतबर शायर थे यहाँ, लेकिन मैं एहतराम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तो बहुत घबराहट हो रही थी जब मैंने देखा कि 11:30 बज रहे हैं और ना जोहर भाई आए हैं ना शबीना बाजी आई हैं, लेकिन उन्होंने इज्जत रख ली। बहुत बहुत शुक्रिया एटा वालों। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।